हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि लास्ट मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिफाइन किया था, बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सो हम लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना, पहले प्लीज़ फोकस कीजिए कि हमको क्या आइडेंटिफाई करना है। तो हमको फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि मिस्टर राम की एक स्वीट की शॉप है। तो मिस्टर राम ने अपने शॉप के लिए कुछ मटेरियल परचेज़ किया 5000 का। उसने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 2500 रुपये का। उसने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया खुद के लिए 20,000 का। उसकी शॉप क्लोज्ड हुई ड्यू टू हेवी रेन और उसे कुछ लॉस हुआ। लॉस का अमाउंट उसे पता नहीं है। तो हम लोग कैसे एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले एक रूल देखिए, मैंने एक स्टार मार्क किया है कि ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस से रिलेटेड है, पॉइंट नंबर 1, अगर ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और अगर ट्रांजैक्शन को हम मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं तो उसी को हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कहेंगे। मैंने सिर्फ 2 चीज़ बोला, ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस से रिलेटेड है और उसको अगर हम मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं तो वही हमारा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो जैसा कि आप लोग पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं कि हमने जो मटेरियल परचेज़ किया वो बिजनेस से रिलेटेड है, करेक्ट। तो पॉइंट 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि मैंने लिखा है BT यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है, प्लस उसको मैं मनी के टर्म में मेज़र भी कर सकती हूँ यानी कि 5000 रुपीज़ का है। तो मेरे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि ये मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन भी है और इसको मैं मनी के टर्म में मेज़र भी कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 2 है पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा, अपने दुकान का नहीं। तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अगर वो कंडीशन 1 को सेटिस्फाइड नहीं किया तो मुझे 2 को देखना ही नहीं है कि वो मॉनेटरी टर्म में मेज़र हो रहा है या नहीं, क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं, करेक्ट। पॉइंट नंबर 3 है, उसने मोबाइल फ़ोन परचेस किया खुद के लिए। उसने मोबाइल फ़ोन अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई फ़ोन उसने नहीं परचेस किया, उसने मोबाइल फ़ोन खुद के लिए परचेस किया। तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अब देखो, शॉप क्लोज्ड करना पड़ा उसको ड्यू टू हेवी रेनफॉल, उसको शॉप को क्लोज करना पड़ा। तो देखो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बट पॉइंट इज कि हम इसको मनी के टर्म में मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन जो है वो कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट में क्या होता है, ये होता है कि हम जो ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और वो मनी के टर्म में हम उसको मेज़र कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 में ये बोला है कि मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हम किस में मेज़र करते हैं, मनी के टर्म में मेज़र करते हैं, जो कि हमारा ये पॉइंट परचेज मटेरियल में हमने वो एग्जाम्पल के थ्रू सीखा कि हम कैसे मनी के टर्म में उसको मेज़र कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है कि आइडेंटिफाई करो पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है भी या नहीं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन को मेज़र करो, क्या वो मनी के टर्म में मेज़र हो रहा है या नहीं। सो पॉइंट नंबर 3 है रिकॉर्डिंग। तो मिस्टर राम ने ना क्या किया, जो मटेरियल परचेस किया था स्वीट के लिए, जो मटेरियल परचेस किया वो 5000 का, और जो उसने स्वीट को सेल किया वो 10,000 रुपीज़ में उसने सेल किया। तो जिस बुक में उसने उसे रिकॉर्ड किया उस बुक को हम जर्नल बोलते हैं। मतलब देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है स्वीट को उसने परचेस किया 5000 रुपीज़ में और उसने सेल किया 8000 रुपीज़ में। तो जिस बुक में उसने रिकॉर्ड किया उसको हम लोग जर्नल कहेंगे। पॉइंट नंबर 4 है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखते हैं, देखो मिस्टर राम ने जो भी मटेरियल परचेज और सेल किया था उन सब को हम एक अलग अलग बुक में उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जितने भी परचेज वाले ट्रांजैक्शंस थे उनको एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे और जितने भी सेल वाले ट्रांजैक्शन थे उनको हम एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सो इन अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन अकाउंट को हम लोग लेजर कहते हैं, ठीक है।
मैंने क्या बताया, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग में क्या किया था, जितने भी परचेज और सेल के ट्रांजैक्शंस थे उनको हमने एक जगह रखा था। मतलब परचेज सेल सबको एक बुक में लिखा था, बट हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। जितने भी परचेज वाले ट्रांजैक्शन थे उनको एक जगह, और सेल वाले ट्रांजैक्शन थे उनको एक जगह। इसे हम लोग कहते हैं लेजर। सो पॉइंट नंबर 5 है समराइजिंग। समराइजिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल परचेस हमने कितने का किया, मतलब हम लोगों ने जो भी ट्रांजैक्शन किया ना पूरे साल, तो टोटल परचेस कितने का किया, टोटल सेल्स हमने कितने का किया, उसका एक समरी प्रिपेयर किया जाता है। समझ में आया? मतलब एक समरी प्रिपेयर करते हैं कि ये पूरे साल हमने टोटल कितना परचेस किया, कितना सेल किया, उसका एक समरी प्रिपेयर किया जाता है। और समराइजिंग में 3 चीज़ें बनती है, एक ट्रायल बैलेंस बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और एक बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले रिकॉर्डिंग में क्या बताया था, रिकॉर्डिंग में मैंने ये बताया था कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे हम जर्नल बनाते हैं। उसमें हम लोग क्या करते थे, जितने भी परचेज, मतलब एक रफ बुक में कैसे नोट करते हैं वैसे हम एक रफ बुक में नोट करते हैं कि हमने टोटल परचेज कितना किया, टोटल सेल्स जो भी था उसको हमने एक ही बुक में लिख दिया। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने लेजर प्रिपेयर किया। उसमें क्या किया था हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने ये किया था कि जितने भी परचेज वाले ट्रांजैक्शंस थे उसको एक जगह एक बुक में लिखा, यानी एक अकाउंट में। जितने भी सेल्स वाले ट्रांजैक्शंस थे उनको एक बुक में लिखा, यानी कि एक अकाउंट में, मतलब 2 डिफरेंट हमने बुक बनाए। उसके बाद दोनों बुक का एक समरी प्रिपेयर हुआ। समराइजिंग में क्या हुआ, एक समरी बना, जिससे कि हमें पता चला कि हमने पूरे साल में इतना परचेस किया और इतना सेल किया। और समराइजिंग में हमने ये भी सीखा कि ट्रायल बैलेंस भी बनता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनते हैं और बैलेंस शीट भी बनती है, जो कि हम आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो पॉइंट नंबर 6 है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग लास्ट में ये आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब समराइजिंग करने के बाद हमको क्या पता चलता है कि हमने कितना परचेस किया, कितना सेल्स किया। उससे हमको ये पता चलेगा कि हमारी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस। सपोज करो कि हमने जितना भी परचेस किया, जितना हम लोगों ने परचेस किया उतना का हमारा सेल हुआ नहीं। सपोज जैसे मान लीजिए अगर मैंने 10,000 रुपये का परचेस किया था और मैंने सिर्फ 5,000 रुपये का सेल किया, तो उससे मेरे बिजनेस को लॉस हुआ। बट अगर मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये का कुछ परचेज किया और मैंने 20,000 का सेल किया, तो मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में ग्रो कर रहा है या हमें लॉस हो रहा है। ओके, सो पॉइंट नंबर 7 है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपकी कंपनी में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम यूज़र्स को बताते हैं। तो यूज़र्स कौन होते हैं, मतलब कौन लोग होते हैं। तो एक बात समझिए कि इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। तो ये दोनों कौन होते हैं, देखिए जो भी आपके बिजनेस के अंदर काम करते हैं उनको हम लोग इंटरनल यूज़र कहते हैं, और जो भी हमारे बिजनेस के बाहर होते हैं उनको हम एक्सटर्नल यूज़र कहते हैं। तो इसका क्या काम है, तो देखिए मान लीजिए कि आपके बिजनेस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि मैं आगे आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, बट एक छोटा सा आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि इंटरनल यूज़र को हम लोग क्यों अपनी अकाउंटिंग की डिटेल्स बताएंगे या फिर क्यों उनको जानना ज़रूरी है। तो देखिए जो भी आपके बिजनेस के अंदर यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनको इंटरनल यूज़र्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके बिजनेस के अंदर काफ़ी लोग होंगे, यानी कि एम्प्लॉयज़ होंगे, वर्कर्स होंगे, तो उनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि आपके बिजनेस जहाँ वो काम कर रहे हैं वो ग्रो कर रहा है या नहीं, उनकी सैलरी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टर्म में इंक्रीमेंट होगी भी या नहीं। अगर बिजनेस लॉस में जाएगा तो उनको बिल्कुल भी उनके इंक्रीमेंट उनको पता चल जाएगा कि हाँ अभी हमारी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी या हमें बोनस नहीं मिलेगा। तो इसलिए इंटरनल यूज़र्स को जानना ज़रूरी है कि उनका बिजनेस जो है यानी उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है यानी प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस में जा रहा है। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं, देखो एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के बाहर के होते हैं, बट फिर भी उनको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो हो सकता है जैसे वो इन्वेस्टर्स होते हैं और काफ़ी लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
उन्होंने अपना पैसा हमारे बिजनेस में लगाया है, तो उनको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बिजनेस प्रॉफिट में गया है या लॉस में। अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो उनको पता है कि उनको एक रिटर्न में एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो इन्वेस्टर को पता है कि उनको अमाउंट, सही अमाउंट उनको, या फिर जो अमाउंट उनको अभी मिलना था वो अभी नहीं मिल के शायद 6 मंथ के बाद या फिर 1 ईयर के बाद मिलेगा। इसलिए एक्सटर्नल यूज़र्स को भी बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि बिजनेस प्रॉफिट ग्रो कर रहा है या लॉस हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने बोला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सेकंड था मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। थर्ड था रिकॉर्डिंग। फोर्थ था क्लासिफिकेशन। फिफ्थ था समराइजिंग। सिक्स था आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एंड सेवेंथ आपका कम्युनिकेटिंग। अगर आपको इन सारे में से कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस पॉइंट में आपको समझ में नहीं आया, या फिर तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी और इसके नोट्स भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो